भाजपा ने पंजाब में कांग्रेस सरकार द्वारा कृषि यंत्र जलाए जाने का किया विरोध। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कृषि यंत्रों की पूजा करना बताया किसानों के लिए उपयोगी। फर्रुखाबाद शहर क्षेत्र के सातनपुर मंडी में कृषि यंत्रों का किया गया पूजन का आयोजन। कांग्रेस पार्टी द्वारा जलाए गए कृषि यंत्रों के विरोध में भाजपा किसान मोर्चा ने कृषि यंत्र पूजन कार्यक्रम किया, जिसमें भाजपा ने कांग्रेस के पंजे पर खूब जुबानी तीर चलाई। शहर के सातनपुर स्थित सातनपुर गल्ला मंडी में किसान मोर्चा के द्वारा कृषि यंत्रों का पूजन कार्यक्रम किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष रुपेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में कृषि सुधार कानून को लेकर कृषि यंत्रों को जलाने का कार्य किया, जिसके कारण पूरे देश में उनके इस कार्य की निंदा हो रही है, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने कृषि यंत्रों के पूजन का निर्णय लिया। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि सुधार कानून से किसानों की आर्थिक स्थिति बदलेगी। कांग्रेस के भ्रामक प्रचार को किसानों ने इस सिरे से नकार दिया, इसलिए जगह जगह कृषि यंत्र जलाने का कार्य किया जा रहा है। जी, आज क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज कार्यक्रम ये किसानों को जो बिल पास किया गया है, कांग्रेस और कांग्रेस के जो भी सहयोगी दल हैं वो एक कांग्रेस के जो किसान बिल है इसका विरोध कर रहे हैं और किसानों के ट्रैक्टर पंजाब से ले जाके दिल्ली के इंडिया गेट पर उसको आग लगा रहे हैं। इसलिए किसान कहीं पर भी अपने यंत्र को हमेशा उसकी पूजा करता है, साफ सुथरा करता है, उसकी पूजा करता है। लेकिन कांग्रेस की सरकार किसान के ट्रैक्टरों को आग लगा रही, आग के हवाले कर रही है। ये निंदनीय है। हम लोगों को चाहिए किसानों के कृषि यंत्रों को पूजा करना चाहिए, उसको और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कृषि यंत्र उपलब्ध कराना चाहिए कि ना कि उन्हें नष्ट करना चाहिए। एक तो ये कार्यक्रम यहाँ पर कृषि यंत्रों का पूजन का कार्य था। यहाँ ट्रैक्टर है, ट्राली है और भी कई कृषि यंत्रों का पूजन किया गया। दूसरा, आज किसानों को हमने देखा किसान मंडी में भी आके कहीं पर भी एक भी किसान में या हमारे किसी भी आदमी को कोई आक्रोश नहीं था। ये किसान बिल जो पास किया गया है, सही माने में कांग्रेस ने 60-65 साल तक इस देश पर शासन किया। कहीं पर भी किसानों के लिए जो सुविधाएं जो आज से पहले 60 साल पहले 50 साल पहले कांग्रेस को ये बिल लाना चाहिए था कांग्रेस सरकार को, लेकिन मोदी जी की सरकार ने ये बिल किसानों के बिल लाई। जो किसानों के पैरों में बेड़ियां पड़ी थी, अपनी फसल को ले जाकर कहीं पर भी किसी मंडी में वो बेच नहीं सकता था। एक मंडी से दूसरी मंडी में ले जाता तो मंडी शुल्क के नाम पर उस पर टैक्स लगता था। अब हिंदुस्तान में किसान किसी भी मंडी में अपनी फसल को बेचेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई उस पर प्रतिबंध नहीं होगा। सीधे सीधे अपनी मंडी में बेच सकता है, मंडी के अपने घर पर बेच सकता है, मंडी के बाहर बेच सकता है, या देश के किसी भी हिस्सा में किसान अपनी ले जाके फसल बेच सकता है। ये किसानों के लिए ये जो बिल है वो समृद्धशाली और उसे शक्तिशाली बनाने के लिए, किसान की आर्थिक स्थिति को, किसान के घर में खुशहाली लाने के लिए ये बिल पास हुआ। किसान इससे बहुत ही फर्रुखाबाद जनपद का उत्साहित है और उसमें नया जोश है और किसान को लग रहा है कि सही माने में हमें आज आज़ाद होगा। कार्यक्रम क्यों करना पड़ा, इसको भी जानने की आवश्यकता है। जैसा संचालक जी ने शुरू में बताया कि ये किसान विधेयक उपज व्यापार के संवर्धन के लिए सरकार लाई। अभी तक हमारी जो उपज होती थी, अक्सर हम लोग आपस में चर्चा किया करते थे कि फैक्ट्री में कोई सामान बनता है, उसका निर्धारण हमें कितना लाभ मिलना चाहिए, उसके हिसाब से हम अपना विक्रय करने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद आज तक जिस पार्टी की सरकार रही, उसने किसानों के हित के लिए इस विषय पर सोचने का कोई काम नहीं किया। और यदि आज मोदी जी ये योजना लाए हैं जो किसानों के सीधे हित को, जिससे किसान सीधा लाभान्वित हो रहा है, तो उनके पेट में दर्द पूछ नहीं रहा। और जब कोई किसी को पूछता नहीं है, एक राजनीतिक दल होने के नाते लोकसभा में अपना विरोधी दल भी मानते हुए भी जनता में उनकी कोई भी योजनाएं, उनका कोई भी कार्यक्रम प्रभावी नहीं हुआ, तो उनकी ठीक दशा वैसी हो गई है जैसे गांव में एक कहावत हमने सुनी थी कि एक महिला ने कंगन बनवाए, उससे किसी ने पूछा नहीं कि ये आपने कंगन कब बनवाए, कहाँ से बनवाए, कितने के बनवाए, तो उसने अपने ही छप्पर में आग लगा दी। और जब गांव वाले बुझाने आए तो वो हाथ उठा उठा के कह रही थी इधर बुझाओ इधर बुझाओ, तब तक किसी की नजर पड़ी और उसने पूछा कि ये कंगन क्यों बनवाए,
तो उन्होंने कहा अगर ये पहले ही पूछ लिया होता तो हम इस छप्पर में आग क्यों लगाते। किसानों के हित की लड़ाई लड़ने वाले किसानों के यंत्रों को आग लगाने का काम कर रहे हैं और अपने को किसान का हितैषी और किसान का सबसे बड़ा संरक्षक मानते हैं। आपने लगभग 68 साल 70 साल राज्य किया, कभी आपको किसानों के हित के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और आवश्यकता पड़ती भी क्यों? इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ी। किसान को तो आपने केवल वोट इस काबिल कभी नहीं होने दिया कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, वो अपने रहन सहन के लिए अच्छी व्यवस्था कर सके, वो अपने आने जाने के लिए वाहन की उपलब्धता ले सके। इन सारी योजनाओं को देखते हुए जिसमें हमारी उपज का सही मूल्य बेचने का हमें अधिकार होगा, हम उसे मोहम्मदाबाद की मंडी में बेचें, हम उसे फरुखाबाद की मंडी में बेचें, हम उसे कानपुर की मंडी में बेचें, और अगर जरूरत पड़े तो प्रदेश के में उसे लाभ मिलता है तो निश्चित तौर पर उसका सीधा लाभ किसान को मिलेगा।